हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी की यूपीएसआई की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है। आज की क्लास में हम संधि से रिलेटेड टॉप मोस्ट 100 PYQs को सॉल्व करेंगे। सो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। सो देखिए, अगर आपने संधि की डेफिनेशन लर्न करी होगी तो आप इसका आंसर बहुत आराम से निकाल लेंगे कि संधि में क्या होता है कि जो दो आसपास के वर्ण होते हैं उनके मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके द्वारा एक नया शब्द बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा संधि। और समास क्या होता है, जो शब्द का संक्षिप्त रूप होता है उसे हम समास कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि। ठीक है, आपको इन तीनों संधि को याद रखना है। तो संधि कितने प्रकार की हुई, 3 टाइप्स की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। देखिए, दयानंद का संधि विच्छेद कीजिए, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। तो यहाँ से आकरंडा मतलब बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बना रहे हैं। तो जहाँ पे दो समान वर्ण होते हैं या फिर स्वर होते हैं, जब वो मिलते हैं तो कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीश का संधि विच्छेद कीजिए, कपि प्लस ईश। ठीक है, कपि प्लस ईश। तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई का संयोग हो रहा है, सेम स्वरों का संयोग हो रहा है, मीन्स दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, बड़ा आ और ए का संयोग होके क्या बनना है, ए बनना है। ठीक है, क्या बनना है, ए बनना है। तो इसमें कौन सी संधि है। पहली बात तो आपको संधि का प्रॉपर नाम नहीं पूछा है, केवल आपका भेद पूछ लिया गया है। तो हमें ये तो पता है कि स्वर संधि है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्वरों का ही मेल हो रहा है। अब ये बताइए कि स्वर संधि में से कौन सी संधि है। देखिए, बिना आप संधि विच्छेद किए भी इसकी संधि बहुत आराम से बता सकते हैं ट्रिक के थ्रू। जहाँ पे ये 2 मात्राएं आपको दिख जाए, ठीक है, 2 मात्राएं मिल जाए, तो 2 मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बड़ी मात्राएं हैं तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और आ और ए जब मिलते हैं तो वहाँ पे वृद्धि संधि ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, संयोग का संधि विच्छेद होगा सम प्लस योग, सम प्लस योग, जो कि एक व्यंजन संधि है। मनोहर का है मनः प्लस हर, ये विसर्ग संधि है। नमस्कार का होगा नमः प्लस का, ये भी विसर्ग संधि है। लेकिन जो पवन है उसका जब हम संधि विच्छेदन करेंगे तो होगा पौ प्लस अन, जो कि एक स्वर संधि है। और ये किस संधि का टाइप है, अयादि संधि का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावन में कौन सी संधि है। तो देखिए, पावन का संधि विच्छेद करके देख लीजिए, पौ प्लस अन, कौन सी संधि आई, यहाँ से औ मिलेगा, यहाँ से आ का संयोग होगा और वो क्या बना लेंगे, व बना लेंगे। ठीक है, और ये किस संधि में होता है, इस तरीके से ये होता है अयादि संधि में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आपको दीर्घ संधि बतानी है किस में है। इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। इसका होगा देव प्लस इंद्र, क्या होगा, देव प्लस इंद्र। एक बार लिख के देख लीजिए, देव प्लस इंद्र। यहाँ से आ का संयोग होगा और ई का संयोग होगा, फिर ये ए बना रहे, इसमें तो गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय, इसमें भी गुण संधि है। और दैत्यारि, दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पे दोनों ही में आ का संयोग हो रहा है, तो यही जो है दैत्यारि, इसी में ही दीर्घ संधि है। देखिए, संधि के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको संधि की जो भी थ्योरी है उसको पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। जब आप संधि के सारे रूल्स को अच्छे से समझ जाएंगे तभी आप संधि को एक अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसी के थ्रू संधि को सीख लूँगा, तो मतलब आप सीख तो सकते हैं बट वो तरीका ठीक नहीं है। पहले आपको उसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए, सारे रूल्स को लर्न करना चाहिए,
देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको रूल बता रही हूँ कि यहाँ से आ का संयोग होगा, ई का संयोग होगा और ए बना लेंगे, और जो ए बनाते हैं वो गुण संधि में होते हैं। तो ये सारे आपको रूल लर्न करने होंगे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प प्लस इत्र, ये तो इसका संधि विच्छेद, और इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यड़ संधि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो नि प्लस अर्थ, क्या होगा, नि प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और हमें देखने से ही पता लग रहा है ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो धरेश का संधि विच्छेद है धरा प्लस ईश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और देखिए गुण संधि को आप इस ट्रिक के थ्रू भी पहचान सकते हैं, जब एक मात्रा लगी हो तो वहाँ पे गुण संधि होती है, दो मात्रा तो वृद्धि संधि। अगर आपको आधा कोई शब्द दिख जाए, आधा कोई व्यंजन बना हुआ दिख जाए, उसके बाद आपको या तो या दिख जाए या फिर बा दिख जाए, तो वहाँ पे यड़ संधि होती है, ठीक है। और अगर आपको बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा दी जाए दूसरे या तीसरे वर्ड पे, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस आशा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नि प्लस आशा कौन संधि है, विसर्ग संधि है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उष्ण। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहेंगे। अब आप खुद बताइए कि उष्ण किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उष्ण या फिर इस तरीके से लिखते हैं। अरे ये जो मैंने सेकंड बार लिखा है ये तो अशुद्ध है, उष्ण तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, महा प्लस उष्ण। कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद सही है आशीर प्लस बाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो रा होता है ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, आधा रा, और ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक मात्रा है तो हमें पता है इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। दो मात्रा होती तो वृद्धि संधि हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। देखिए आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सत प्लस मति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो ना था, तो ये ता में कैसे चेंज हो गया। देखिए इसका रूल कहता है, जैसे कि आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सा ना सन प्लस मति, ना आधा है तो यहाँ पे देखिए मैंने हलंत लगा दिया। अब रूल ये कहता है कि जब किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आता है, मतलब कि का चा टा पा ता में से कोई आता है और उसके बाद अगर माँ आ जाए या फिर ना आ जाए, तो वो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में चेंज हो जाता है। तो देखिए ना, देखिए ये अपना वर्ग का पंचमा अक्षर है, मतलब इसकी जगह इसी के वर्ग का प्रथम अक्षर होगा। तो ना वर्ग में प्रथम जो वर्ण है वो कौन सा आता है, कौन सा व्यंजन आता है, ना किस वर्ण के अंत में आता है, तो ता थ द द ना में आता है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा, सत प्लस मति, ये ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको रूल लर्न होना बहुत मैंडेटरी है। जब आपको रूल लर्न होंगे तो आप बहुत आसानी से संधि को निकाल पाएंगे। देखिए आपको रूल लर्न नहीं होते, इसीलिए आपके संधि के क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं। तो इसलिए पहले रूल पढ़ के आइए अच्छे से, उन्हें लर्न कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु अनु प्लस ए, ठीक है, अनु प्लस ए। और अगर आपसे कोई इससे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बहुत सिंपली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आधा वर्ण दिया गया है, फिर उसके बाद या वा में, मतलब कि वाह है, तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार में संयुक्त गठबंधन का नाम बताइए। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो परोपकार में संधि देखिए कैसे इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तो यहाँ से आ आएगा, यहाँ से ऊ आएगा, और मिलके इन्होंने क्या बना लिया, ओ बना लिया, क्या बना लिया, ओ बना लिया। तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, और इसमें केवल एक मात्रा है,
तो इसके थ्रू भी हम बता सकते थे इसमें गुण संधि है। बाकी रूल तो हमारे मतलब कि एकदम कोर होते हैं। अब अगर हमें रूल लर्न है तो हमारे कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए इसका संधि विच्छेद होगा अध प्लस गति, अध प्लस गति। नेक्स्ट है उत प्लस चारित, उत प्लस चारण। ठीक है, जगह नहीं बची है, यहाँ लिख देती हूँ। दिगंबर का होगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, सॉरी दिक प्लस गज। ठीक है, और जो मयंतर है इसी का यही जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मनु प्लस अंतर। और ये कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निह प्लस चल, जो आधा शाह है वो विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, निह प्लस चल। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो उज्जवल में तो उत प्लस जल है। जब ता के बाद जा आता है तो वो जो ता होता है मतलब आधा ही ता होता है वो आधे जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस चल। और निश्चल का तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था नी प्लस चल। तो हमसे विसर्ग संधि पूछिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राजेंद्र का होगा राज प्लस इंद, धु प्लस गम। ये जो रा है सॉरी दुर प्लस गम। तो विसर्ग संधि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये कौन संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपह, इसका संधि विच्छेद करिए, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन। देखिए जब भी कोई यहाँ पे कोई व्यंजन आए और उसके बाद कोई या रा ला वा आ जाए तो ये जो विसर्ग होता है वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि है तो उसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत और इसमें यड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, इसका विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर और इसमें व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद अतः प्लस ए विसर्ग संधि, तपोगुण का तपह प्लस गुण विसर्ग संधि, सत प्लस चार विसर्ग संधि। जबकि रजनी इसमें रजनी प्लस ईस, तो ये स्वर संधि हो जाएगी, वो भी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युपकार में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। तो प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और किस टाइप का है, तो ये यड़ संधि है। गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद होगा गौ गे प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अयादि संधि का उदाहरण है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है तो अभि प्लस सेक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का उदाहरण है यदि प्लस अभी अपि, इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए मैं करके भी दिखा देती हूँ, यदि प्लस अपि। और ये किसका उदाहरण है, तो ये यड़ संधि का ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्दों में से स्वर संधि है। तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अधा प्लस सुख हो जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि आ गई। सज्जन में सत प्लस जन, बागजाल में बाग प्लस जाल, इन दोनों में व्यंजन संधि है। महोदय में महा प्लस उदित, उदित। ठीक है, इसमें बड़ा आ और छोटे ऊ का मेल हो रहा है, यानी कि दोनों ही स्वर हैं, तो इसी में ही स्वर संधि है। कौन सा प्रकार है, तो गुण संधि का ये प्रकार है। पवित्र में सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा, प प्लस इत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनोयोग में संधि विच्छेद है तो मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रत्येक का संधि विच्छेद है तो प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन संधि है, ये यड़ संधि है। ग्रीश का सही संधि विच्छेद होगा तो देखिए गिरि प्लस ईश। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ईश ऐसे लिखते हैं
या फिर इस तरीके से लिखते हैं, आप खुद बताइए। अभी हमने पीछे भी देखा था, तो ये इस तरीके से लिखते हैं। तो गिरी प्लस ईश, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो नायक का देखिए संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, न प्लस अक, क्या होगा, न प्लस अक। तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये अयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चंद्र प्लस उदय, और यहाँ से आ मिलेगा, यहाँ से ऊ मिलेगा, और ये बना लेते हैं संयोग करके ओ। ठीक है, ओ किस में बनता है, तो ये गुण संधि में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और एक मात्रा देख के भी हम पहचान सकते थे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशा प्लस दा, तो इसमें विषयक संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो एक आपको अशुद्ध बताना है कि कौन सा है अशुद्ध। तथैव, तथा प्लस एव, ये तो बिल्कुल ठीक है। तथापि, तथा प्लस अपि। तदाकार, तदा प्लस कार, ये भी बिल्कुल ठीक है। अकार। तद, तप, तदोपरांत, तदह प्लस उपरांत, तो ये सही नहीं बनना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभियोदय में कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद कीजिए, अभि प्लस उदय। और हम अपने ट्रिक के थ्रू भी इसको बता सकते थे। देखिए आधा वर्ण बना हुआ है, उसके बाद या वा में से आ गया, तो कौन सी संधि होती है, वो होती है यड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे छोटी ई और छोटा ऊ मिलके या बना रहा है। स्वर संधि के भेद होते हैं। तो कौन कौन सी स्वर संधि होती है, दीर्घ, गुण, अयादी, और कौन सी होती है, वृद्धि, और एक और कौन सी होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल कितनी होती हैं, 5 होती हैं। एक किसका मैंने नाम नहीं लिया, आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बाक प्लस ईश आएगा, जो कि एक व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि। रत्न प्लस आकार, तो यही जो है वो कैसी है, एक स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसका जब विच्छेद करेंगे तो होगा दु प्लस कर्म। ठीक है, ये मैंने विसर्ग लगाए हैं, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है। देखिए इसीलिए आपको संधि को अच्छे से डीप में जाके पढ़ना है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, और जिसको आता होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो पहले इसका संधि विच्छेद कीजिए, बी प्लस अर्थ। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से छोटी ई और यहाँ से छोटे आ का मेल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यड़ संधि का उदाहरण है। ई और आ मिलके या बना लेते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद क्या है, घोड़ा प्लस दौड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उदय, और ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा। तो तन्मय का क्या संधि विच्छेद होगा, देखिए क्या होगा, आप करके देखिए, तम प्लस में, यही तो होगा। आधा माह है तो मैंने आधा माह बनाया। और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाता है, जैसे काचा, टापा, ता में से कुछ आ जाता है और उसके बाद माँ या ना आता है, तो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में चेंज हो जाता है। तो ना किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है। तो ये इसमें यहाँ पे ता होगा पहले, तभी ये ना में चेंज हो गया। तो वो क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, तत् प्लस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तत् प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्धरण। उद्धरण में का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ये इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका रूल क्या होता है, अगर ता के बाद हा होता है तो जो ता होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो धा में चेंज हो जाता है, वो दा में चेंज होता है, और जो हा होता है वो धा में चेंज होता है। ठीक है, ये इसका रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजों में कौन सी संधि है। तो तेज प्लस क्या हो जाएगा, तेज प्लस अमे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद है राका प्लस
ईश, हमें पता है राख ईश कैसे लिखती है, तो ये राख में कंफ्यूज मत होना, राख तो कोई शब्द ही नहीं होता, राका एक शब्द होता है, बोल के देख लीजिए तभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो नि प्लस रोग, संधि विच्छेद कीजिए, नि प्लस रोग, ये विसर्ग बनाई है मैंने यहाँ पे, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको, तो निह प्लस जन, संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस जन, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो वात प्लस अनुकूल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, जो आधा चा है वो किस में कन्वर्ट होगा, ता में चेंज होगा, तो उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयुक्त का सही संधि विच्छेद है, तो प्रति प्लस उत्तर, ठीक है, क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो नमः प्लस ते, जो आधा सा है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये जो बिंदी लगी हुई है वो किस में चेंज होगी, आधे माँ में चेंज होगी, तो सम प्लस तोष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जवल का सही संधि विच्छेद है, तो क्या होगा, उत प्लस ज्वल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, तो विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस अमित्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विश्वामित्र हो जाएगा। किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ से आधा मतलब छोटा, यहाँ से छोटा मिलके बड़ा बनाया, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम का सही अर्थ विच्छेद है, मतलब कि आपको संगम का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सम प्लस गम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वागत में संयुक्त संधि का नाम बताइए, तो उसका विच्छेद कीजिए वह, तो सु प्लस आगत, ये तो होगा आगतम, स्वागतम मतलब सु प्लस आगतम। कौन सी संधि है, देखिए आधा वर्ण है, उसके बाद या और बा में से बा देखने को मिल रहा है, तो ये यड़ संधि है, ठीक है, और यहाँ से छोटा ऊ और आ मिलके इन्होंने बा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भानुदय में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है, तो भानु प्लस उदय, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा, भानुदय, संधि विच्छेद हो जाएगा भानु प्लस उदय, तो छोटे ऊ और छोटे ऊ ने मिलके बड़ा ऊ बना लिया, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सनराइज में कौन सी संधि है आपको ये बताना है, तो सनराइज में दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। युसु केंद्र में कौन सी संधि है, तो युसु केंद्र में विसर्ग संधि है, युसु, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से युसु विसर्ग आता है प्लस केंद्र, ठीक है, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उच्चारण में आपको संधि बतानी है कौन सी है, तो उत प्लस चारण, संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, तो कौन सी संधि है, जहाँ पे आधे तरीके से आधे व्यंजन आ जाते हैं, तो हमें वहाँ पे पता है कि व्यंजन संधि होती है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस लेख, क्योंकि जब आधे ता के बाद ला आता है, सो जो आधा ता होता है वो ला में ही चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विपद जाल में कौन सा संधि विच्छेद है, कौन सा संधि होगी, तो हमें इसमें पता है, साफ साफ दिख रहा है, विपत प्लस जाल होगा, और कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिक प्लस अंबर, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में आधा का कर लीजिए, तो ये बी वाला एकदम ठीक होगा, दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नि विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निहि, क्या होगा, एक मिनट लिखिए, लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, निहि प्लस विकार। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग आए हैं, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिद्धांत का में कौन सी संधि है आपको वो बतानी है। तो इसमें होगी, कौन सी संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो श्रावण का संधि विच्छेद है श्रौ प्लस अण, इसमें दो मात्रा आएंगी इस तरीके से, श्रौ, ठीक है। अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद होगा, तो काव्य प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिद्धांत का सही अर्थ विच्छेद होगा, तो सत्य, सत्य प्लस आग्रह, क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अरे मैंने आपको ऊपर गलत बता दिया, सिद्धांत में मैंने आपको व्यंजन संधि बता दी, जबकि कहा है इसका संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस आग्रह। तो कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख के मुझे एकदम याद आ गया। निरुक्तर में का सही संधि विच्छेद होगा, तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनहा भाव, तो क्या होगी, मनो मतलब ओ की मात्रा लग जाएगी विसर्ग हट के, भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और नि प्लस विकार क्या बनेगा, जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बाद वाले पे लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नि विकार। सज्जन का आपको वो बताना है, मित्र नहीं, संधि विच्छेद आपको बताना है क्या है, तो सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सन्मार्ग का आपको संधि विच्छेद बताना है, सन्मार्ग का होगा सत, क्या होगा, सत प्लस मार्ग, तो कौन सी संधि होगी, आधाता आ गया, तो हमें पता है व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानोदय का आपको संधि बतानी है कि कौन सी होगी, ज्ञान प्लस उदय, क्या होती है, ज्ञान प्लस उदय। पहली बात तो ये स्वर संधि है, कौन सी स्वर संधि में से, तो गुण संधि है। निराधार का सुसंगत संगति है, तो आपको बतानी कौन सी संधि है निराधार में, तो नि प्लस आधार, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, नि प्लस आधार, ये होगा, ठीक है। तो कौन सी संधि हुई इसमें, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो तथा प्लस ए, पहले में ही मिल गई तथा प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, तो सप्त प्लस ऋषि, इसमें तो व्यंजन संधि नहीं है, इसमें तो स्वर संधि है। तो निराधार, तो नि प्लस आधार, सॉरी विसर्ग संधि है। सत प्लस का, तो इसमें ही व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बड़ा छोटा आ और ई मिलके ए बनाते हैं, तो आपको ये बताना है कि किस संधि में होता है ऐसा, तो आपको बहुत आसानी से पता है कि ए की मात्रा क्या होती है, इस तरीके की होती है, और जिसमें एक मात्रा आती है वो क्या होते हैं, गुण संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत प्लस चरित्र, सच्चरित, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, बहुत सिंपल है, आपको मतलब सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, बस आपको आंसर रखना है। तो आपने देखी आधाता है, हमने आंखें आधाता देखी, आंखें मुंह व्यंजन संधि ढूंढा और टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अधा प्लस गति मिलके बना अधोगति, बहुत सरल है, विसर्ग दिख रहे हैं, कौन अंधा ही बता देगा विसर्ग संधि इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रति उपकार में कौन सी संधि है, तो प्रति प्लस उपकार, तो ये कौन सी संधि है, ये यड़ संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिगांचल का सही संधि विच्छेद होगा, तो उसका सही संधि विच्छेद है दिक प्लस अचल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, या फिर आपसे यहाँ पे संधि विच्छेद ही पूछ रहे हैं, तो परि प्लस आवरण, परि आवरण का मतलब होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ, परि मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब घिरा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पवन का सही संधि विच्छेद है, तो प प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन संधि है, अयादि संधि है, बहुत बार पढ़ चुके, अब तो रट गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हकीकत में कौन सी बात है, यानी कि आपसे पूछा है संधि है, तो कौन सी है? दीर्घ संधि हकीकत में। परोधा शब्द में संधि है, तो परोधा में कौन सी संधि होगी? तो इसमें कौन सी संधि है बच्चों? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो आपने ऊपर ही देख लिया कि दो इसे मात्राएं लगी हुई हैं, तो उसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्य, और दो मात्राएं लगी हुई हैं तो भैया वृद्धि संधि हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपसे पूछे कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, तो सम प्लस सार इसमें संधि है, अति प्लस अंत इसमें भी संधि है, सत्य प्लस आचार इसमें भी संधि है, लेकिन जो सामाजिक है उसमें संधि नहीं है, उसमें प्रत्यय लिखा हुआ है। जैसे कि आप इसका जब विग्रह करेंगे तो समाज प्लस इक लिख लेगा, ठीक है, और जो इक है वो क्या है? प्रत्यय है, तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्द में विसर्ग संधि है, तो अति प्लस अधिक इसमें तो विसर्ग संधि नहीं है, मनः प्लस अनुकूल इसमें ही विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहोरात्र शब्द में आपको संधि विच्छेद करना है, तो अहोन प्लस रात्रि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो आपको सही वाली बतानी है कि किस में एकदम सही संधि हुई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मतैक्य में जो संधि विच्छेद है वो एकदम सही है, मत प्लस ऐक्य, ठीक है। स्वच्छंद में जो आकंडा लगा ये नहीं होता है, महर्षि में ये महा पे जो आकंडा मतलब माँ पे जो आकंडा लगा ये नहीं होगा, अधोगति में जो या पे आकंडा लगा है वो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? सु प्लस आगत स्वर संधि, यर संधि, उत प्लस सास, तो यही हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो सही संधि विच्छेद, अब पहले तो आपसे गलत वाले पूछे थे कि कौन सा एक गलत है, आपसे सही वाला पूछेंगे कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, महा प्लस ऋषि, एब में ये नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।